शरणागत गुरुदेव की बंधन बारंबार। आत्मसमर्पण कीजिए सतगुरु चरण आधार। भजन बिना भाजे नहीं मन के विषय विकार। जब लग मन निर्मल नहीं दुर्लभ हरि दीदार। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत के लक्षण क्या हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत कौन है। कहा है कि साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेक की पार की थे माथे के मोर। शब्द बिना नहीं संत हैं, भाव बिना नहीं कंत। ब्रह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जपी तपी धर्मज्ञ हैं, पूजक बहु विद्वान। शीलवंत बिरले मिले, महिमा शील महान। क्रोध बेग को रोक लो, क्षय करे धज की आग। शीतल शांति स्वभाव है, क्षमा करे वल जाए। क्षमा ज्ञान तप कोट है, क्षमा शांति सुख धाम। क्षमा बड़न श्रृंगार है, क्षमा साध सब काम। सभी सदग्रंथों के आधार से सभी संतों का यही मत है कि साधु तो सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन शब्द विवेकी तथा शब्द की परख करने वाले संत तो सिर के ताज हैं, अर्थात वही ज्ञानी संत हैं। और कह रहे हैं कि शब्द के बिना संत नहीं है। अब समझना है कि कौन से शब्द के बिना संत नहीं कहलाता। नानक साहब ने तो कहा है कि शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक शब्द घटा घट आछे, और सगली सृष्टि शब्द के पाछे। जिस शब्द से धरती और आकाश टिके हैं और जिस शब्द से प्रकाश हो रहा है, जो शब्द सबके घटों में समाया है और जो शब्द सारी सृष्टि को चला रहा है, उस शब्द की परख जिसको हो जाएगी वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। वही सत्य शब्द है। वही सत्य शब्द का पार की संत कहलाता है। वही सत्य शब्द परमात्मा का नाम है। उस नाम को जानकर उसका सुमरन करके ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। कबीर साहब ने भी कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोय। रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है कि उसी नाम को महामंत्र का दर्जा दिया है और उस महामंत्र को शंकर जी ने जपा है तथा मुक्ति के लिए काशी जी में उपदेश दिया, बताया है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। वही सार शब्द कहलाता है। तंत्र मंत्रों को जानने वाले को संत नहीं कहते और न ही तंत्र मंत्रों से पार हो सकते हैं। कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार। सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। संतों का कहना है कि भाव के बिना प्रभु नहीं मिलते। कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे, बस यह मेरा सत्कार है।
जो मुझी में भाव रखकर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। संत कह रहे हैं कि बिना विरह के भक्ति नहीं है। विरह क्या है? विरह है प्रभु से मिलने की तड़प, यानी प्रभु से मिलने की प्यास, जिससे प्रभु से प्रेम की आशा हरदम लगी रहे, अर्थात हर समय बैराग बना रहे। भक्त तो कहला रहे हैं, लेकिन गुरु से मिलने की तड़प न हो, गुरु के दर्शनों को करने का समय ना निकाल पाए, गुरु से मिलने का विरह न सताए, तो उस भक्त को भगवान से प्रेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तक भक्त के हृदय में शीलता नहीं होगी, तब तक शांति और संतोष नहीं हो सकता, और न ही उसे मुक्ति मिल सकती है। जपी तपी पूजक धर्मात्मा और विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन शीलवंत कोई बिरला ही मिलेगा। इसलिए शीलवंत की महिमा महान है। संतों का अनुभव है कि शीतल शांति स्वभाव वाला ही क्रोध के वेग को रोक सकता है, क्रोध की आग को शीलवान ही बुझा सकता है। दया का भाव तथा क्षमा करने की सामर्थ्य शीलवंत में ही होती है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जहाँ क्षमा है वही ज्ञान है, वही तप है। क्षमा से ही शांति और सुख धाम की प्राप्ति होगी। क्षमा ही बड़ों का श्रृंगार है, अर्थात बड़ा वही माना जाता है जिसके अंदर क्षमा का भाव हो। क्षमा के द्वारा ही सब काम सध जाते हैं। चिंता चाह दुराव है, कट में रहे अंधियार, जहाँ कह कछु इच्छा नहीं, ता कह कर प्रभु प्यार। चाह नहीं चिंता नहीं, आस वासना नाश, संतोषी जन धन्य है, प्रभु शरणागत आव। धीरज अचल सुमेरु सम, विघन न आए फिर जाए, दीगे थीर न तिल भर, धर अगम गम पाए। संत अपने अनुभव के अनुसार जीवों को चेताने के लिए समझा कर कह रहे हैं कि जिस मानव के अंदर चिंता और चाहना का विचार हर समय चल रहा है, उसके घट में तो सदा अंधेरा ही रहेगा। उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जिसके अंदर कुछ इच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभु मिलने की इच्छा है, उसे ही प्रभु प्यार करते हैं। और जिसके अंदर ही आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ऐसे भक्त के अंदर चाह और चिंता नहीं रहती, और आस वासना का भी नाश हो जाता है। उसके संतोष धन आ जाता है। ऐसे संतोषी जन धन्य है, और वे ही संतोषी जन प्रभु की शरण में आते हैं। ऐसे भक्तों के अंदर सुमेरु पर्वत के समान अचल धीरज निवास करता है। जिसके अंदर अटल धैर्य होगा, उसके सामने कोई विघन यदि आ भी जाए तो भी टल जाएगा। धैर्यवान मानव तिल भर भी डिग नहीं सकता। धैर्यवान पुरुष ही अगम पंथ को पा सकता है, अर्थात मुक्ति मार्ग को पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। धीरे धीरे गम चले, धीरे अंतर जाए, धीरे धीरे हरि मिले, धीरे अगम समाए। साँच भये साँचा मिले, साँच साँच व्यवहार, साँच आँच लागे नहीं, साँच का साँच आधार। सत्य में सुमरन भजन है, सत्य में भक्ति निवास,
सत में ज्ञान समाधि है, सत में आप्त प्रकाश। संतों का अपना निजी अनुभव है कि भक्ति का मार्ग कठिन भी है और सरल भी है। सरल उनके लिए है जो नित्य निरंतर सतमार्ग पर धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल को पा जाते हैं, अर्थात जो जगे रहते हैं। और जो तेजी से चलकर गिर जाते हैं या सो जाते हैं, उनकी हार हो जाती है। यहाँ पर समझने के लिए कहानी है एक खरगोश और एक कछुए की। सभी ने सुनी है पर इस पर विचार नहीं किया है। कछुए और खरगोश में एक शर्त रखी गई कि अमुक स्थान पर जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी की जीत मानी जाएगी। दोनों एक साथ उस स्थान से चल दिए। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश दौड़ लगाकर काफी आगे निकल गया। खरगोश के मन में विचार आया कि कछुआ को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए एक पेड़ की छाया में क्यों ना आराम कर लिया जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। उसकी आंख नहीं खुली और कछुआ धीरे धीरे चलकर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गया। तो जीत कछुए की हुई। इसलिए अहंकार न करो, जगे रहो और अपनी मंजिल को लक्ष्य मानकर धीरे धीरे चलते रहो। धैर्य से धीरे धीरे अपने अंतरतम में प्रवेश करके हरि को पा जाओगे और उस अगम में समा जाओगे। संतों ने बताया है कि जो सोवेगा वो खोवेगा और जो जागेगा वो पावेगा। भजन के द्वारा भी बहुत सुंदर समझाया है। और विचार करें कि ये रास्ता सरल भी है, कठिन भी है। कह रहे हैं, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वे पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है। अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली चक में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली चक में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा,
ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। संत कह रहे हैं कि सांच भय सांचा मिले, सांच सांच व्यवहार। जब तक सत्य को नहीं जानोगे, यानी सत्य का सुमरन ध्यान करके अपने व्यवहार को सांचा नहीं बनाओगे, तब तक सांचा प्रभु नहीं मिल सकता। कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं लगती, यानी सत्य की विजय होती है। कहा है कि सत्यमेव जयते, अर्थात सांच का आधार संत है। सत्य में ही सुमरन भजन है, यानी आपके अंदर से सत्य निकल जाए तो सुमरन भजन नहीं कर पाएंगे। सत्य में ही भक्ति का निवास है, सत्य में ही ज्ञान है, सत्य से ही समाधि है, और सत्य में ही वह सामर्थ्य है, सत्य में ही स्वयं प्रकाश है जो सबके प्राणों को चला रहा है। सबके ऊपर उस सत्य प्रभु की दया हो रही है, उसी से सब सृष्टि दृश्यमान हो रही है। अपरा विद्या सर्व जो जग प्रकृति के काम, विद्या परा से प्रभु मिले साधन तारक नाम। क्षर अक्षर निअक्षर प्रकृति आत्मा जान, कारण कारज सृष्टि का बोध परा कर ज्ञान। बे अंधे जग जीव हैं बिना ज्ञान कर कर्म, कर्म में करता बंधिया बंधन भी निष्कर्म। संत महापुरुषों का कहना है कि संसार में दो प्रकार की विद्या हैं, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या संसार के लिए है और परा विद्या से प्रभु मिलते हैं। अपरा विद्या संसार में फंसाने के लिए है और परा विद्या संसार के बंधनों को काटकर मुक्ति प्रदान करने के लिए, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए परा विद्या है। अपरा विद्या अनेक है और परा विद्या एक है, जिसे ब्रह्म विद्या भी कहा है। परा विद्या में पार उतरने के लिए सतनाम है जो साधन है। बिना सतनाम के दुखों का निवारण नहीं हो सकता, अर्थात सच्चा सुख और शांति बिना सतनाम के नहीं मिल सकती। क्षर अक्षर और निअक्षर, यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, तथा प्रकृति में 5 तत्व और 3 गुण, सब में आत्मा जानो। आत्मा ही सृष्टि का कारण है और कार्य भी आत्मा ही है, यानी बिना आत्मा के कोई कार्य नहीं हो सकता। उस आत्मा का बोध होना ही ज्ञान है और वह आत्म ज्ञान बिना पराविद्या के नहीं हो सकता। संसार में वे जीव अंधे हैं जो बिना आत्म ज्ञान के कर्म कर रहे हैं और कर्म करके संसार के बंधनों में फंस रहे हैं। स्वयं कर्ता बनकर भोक्ता बन रहे हैं, अर्थात संसार की कामनाओं को लेकर कर्म कर रहे हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वह संसार की कामनाओं के लिए कर्म नहीं करते, वह तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करके, यानी भक्ति करके संसार बंधनों से दूर हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या उर आभुते कंप प्रबुद्ध गात, कमल चक्र सब खिलते ज्ञान उदय प्रभात। ज्ञान अग्नि प्रचंड में दग्ध शुभ अशुभ कर्म, आस वासना जर गई ब्रह्म ज्ञान यह धर्म। संत जीवों के कल्याण के लिए समझाकर कह रहे हैं कि परा विद्या के द्वारा ही ब्रह्म विद्या हृदय में आती है। जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या आ जाती है वह मानव बड़ा भाग्यशाली होता है, यानी परम पिता परमात्मा की उसके ऊपर असीम कृपा होती है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में बताया है कि जिस पर कृपा राम की होई,
दाता पर कृपा करें सब कोई। जब जीव पर सबकी कृपा हो जाती है तब उस मानव का शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। शरीर के अंदर जो कमल हैं यानी मुकाम हैं, जिन्हें चक्र भी कहा है, वह खिल जाते हैं। अर्थात आगे का रास्ता देकर सभी देव सहयोगी बन जाते हैं। तभी बोध हो जाता है यानी ज्ञान का उदय हो जाता है। जिसके कमल चक्र खिल जाते हैं उसका सुनहरा प्रभात हो जाता है, यानी उसके चेहरे की आभा विशेष हो जाती है। पराविद्या को जानने वाले संत के द्वारा ज्ञान की प्रचंड अग्नि में जिस जीव के शुभ और अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मानव की संसार की आशा वासना भी सब जल जाती है। जब जीव के शुभ अशुभ कर्म भी नाश हो गए और आस वासना भी नहीं रही तो ऐसा जीव सतलोक का अधिकारी हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान की महानता है, यही ब्रह्म ज्ञान का गुण है, यही धर्म है। सत्य ही सार है। जिसने सबको धारण कर रखा है उसको जानना ही धर्म है। सत्य ही।